हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है बेटा आयनन ऊर्जा, या आप उसको आयनन विभव भी बोल सकते हो या आयनन एंथैल्पी भी बोल सकते हो। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीट एग्जाम की दृष्टि भी बहुत इंपॉर्टेंट और 11th क्लास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना। तो जो अपन का टॉपिक है उसको अपन लिखते हैं बेटा। सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं अपन आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। ठीक है ना, ध्यान से समझना बेटा। आयनन ऊर्जा या अपन बोल सकते हैं बेटा इसको आयनन विभव। आयनन विभव, ठीक है। इसको बेटा अपन या आई डॉट ई भी बोल सकते हैं, यानी बेटा आयोनिक एनर्जी। ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हो बेटा आई डॉट पी, यानी आयोनिक पोटेंशियल, यानी कि आयनिक या आयनन विभव। आई चीज समझ में। अब देखो बेटा, एक छोटी सी चीज बता दूं। जैसे ही क्लास आती है ना बेटा, क्लास आने के बाद में 1 या 1.5 घंटे में या उसी दिन आपको कोशिश किया जाएगा, इसका एक ऐसा नोट्स बना के दिया जाएगा आपको शॉर्ट्स के अंदर। शॉर्ट्स में देख लेना आप। ठीक है, शॉर्ट्स बेटा 3 क्लास के चलते हैं। एक तो 10th के चलते हैं, एक 12th के चलते हैं और एक नीट वालों के चलते हैं। ठीक है ना। तो यही टॉपिक एक बढ़िया फॉर्मेट के अंदर आएगा। ठीक है, आप चाहो तो उसका जाके वहाँ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, यानी एकदम परफेक्ट, उससे बाहर फिर कुछ नहीं जाने वाला। ठीक है। तो और दूसरी चीज है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि क्या है कि जैसे ही अपन की क्लास आएगी ना, वैसे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा और कंप्लीट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स करवाया जाएगा। तो अब देखो बेटा, अपन बात करते हैं आयनन ऊर्जा या आयनन विभव की। आयनन ऊर्जा या आयनन विभव क्या चीज होती है? कोई भी तत्व यदि बेटा विलगित अवस्था, विलगित अवस्था का मतलब बेटा अकेला, जैसे H2 है ना, H2 अकेला नहीं, वो एक अणु के रूप में, यदि सिर्फ H है यानी हाइड्रोजन है, तो वो बेटा क्या है, विलगित है ना, अकेला है। ठीक है, एक तो बेटा विलगित अवस्था में, ठीक है, और एक अपन के वो होना चाहिए बेटा गैसीय अवस्था के अंदर। ठीक है, और तीसरी होना चाहिए बेटा तलस्थ अवस्था। तलस्थ अवस्था का मतलब होता है कि ग्राउंड स्टेट की बात करें अपन। ठीक है ना। तो इन चीजों में यदि कोई तत्व है इन तीनों अवस्थाओं के अंदर, तो उसके बाहरी कक्षा से क्या करना बेटा अपन को, बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी अपन को ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जितनी ऊर्जा की अपन को आवश्यकता पड़ती है, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। ठीक है। अब देखो बेटा, सबसे पहले अपन इसको समझते हैं आसानी से। समझने की बात यह है बेटा कि देखो, चलो इधर ही समझा देता हूं आपको मैं। जैसे ये अपन के कोई परमाणु है बेटा, ठीक है, और परमाणु का ये अपन के नाभिक है, और ये अपन के जैसे पहला आवर्त हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, वैसे तो अपन के 7 आवर्त है बेटा, लेकिन फिलहाल समझाने के लिए मैं आपको इतना ही यूज कर रहा हूँ। और इन आवर्तों के अंदर होते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तो सबको ही पता है बेटा। ठीक है ना। और ये जैसे अपन के इस परमाणु का सबसे बाहरी कक्षक ये है, ठीक है ना, सबसे बाहर वाला कोष ये है बेटा। और इसमें ये जो अपन के इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, चारों तरफ गति करता रहता है। ठीक है ना। देखो, ये अपन के इलेक्ट्रॉन जो नाभिक है वो अपन के बेटा धनावेशित है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, हमेशा ऋणावेशित होता है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं। ठीक है, होते हैं सारे के सारे ऋणावेशित। ठीक है, तो ये धनावेशित है और ये ऋणावेशित है। दोनों के विपरीत आवेश होने के कारण ये क्या करता है बेटा, नाभिक है ना, इसको अपनी ओर आकर्षित करता है इस प्रकार। ठीक है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, और अपनी ओर आकर्षित करने से इसमें एक फोर्स लगता है बेटा F1, यानी जिसको अपन अपकेंद्रीय बोलते हैं। ठीक है, अपकेंद्रीय फोर्स यानी केंद्र की ओर लगने वाला बल। दूसरा है बेटा, जब ये चारों तरफ गति करता है, ठीक है, तो इसके बाहर की तरफ भी एक फोर्स अपन के लगता है, जिसको चलो मैं बोल देता हूँ अपन के F2। ठीक है, ये F1 हो गया और ये अपन के F2 हो गया। F2 यानी जो अभिकेंद्रीय बोलते हो आप। ठीक है, केंद्र की बाहर की तरफ, यानी जब अपन किसी भी धागे के पत्थर बांध के यदि अपन ऐसे घुमा रहे हैं, तो घुमाने से आपको पता है अपन के जो हाथ है उसके ऊपर थोड़ा सा ऐसा फोर्स अनुभव होगा, बाहर की तरफ खींच रहा है जैसे अपन को। ठीक है, यानी बाहर की तरफ भी एक फोर्स लगता है बेटा। ठीक है, तो F1 और जब F2 फोर्स दोनों बराबर है, तभी ये क्या होता है बेटा, चारों तरफ अपन के चक्कर काटता रहता है। तो अपन के यदि मैं बात करूं, F1 और F2 है बेटा दोनों बराबर।
अब क्या करना है बेटा, इस इलेक्ट्रॉन को मेरे को बाहर निकालना है, और बाहर निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या दूंगा मैं इसको, एनर्जी दूंगा। आज थोड़ा मौसम की वजह से सॉरी। हाँ देखो बेटा, इसमें जैसे ये जो एनर्जी है ना, एनर्जी अपन के इसको दी अपन ने, और एनर्जी देने से क्या होगा बेटा, इसका वेग बढ़ेगा। किसका, इस इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ेगा, तो ये और तेजी से गति करेगा। ठीक है, आपको पता है जब अपन उसको और तेजी से घुमाएंगे ना पत्थर को, तो एक समय ऐसा आएगा कि उस डोरी में तनाव की वजह से वो डोरी टूट जाएगी, और टूटते ही वो क्या होगा बेटा, पत्थर अपन से दूर भागने की कोशिश करेगा। ठीक है ना, तो इसमें भी बेटा यही सिस्टम है, जैसे अपन इसको एनर्जी देंगे तो इसका वेग बढ़ेगा, और वेग बढ़ने से जो F2 है, ठीक है, बाहर वाला जो बल है उसका मान बढ़ेगा, और उसका मान बढ़ने से अपन इलेक्ट्रॉन उसमें से बाहर निकाल सकते हैं। तो इसमें अपन ने क्या किया कि भाई सबसे पहले देखो बेटा, E का मान, एनर्जी का मान बढ़ाया, और एनर्जी का मान बढ़ाने से या एनर्जी उसको देने से F2 का मान बढ़ गया। ठीक है, और F2 का मान कब बढ़ेगा बेटा, जब इसका वेग बढ़ जाएगा। चलो वेग का मान बढ़ा दिया अपन ने, और वेग बढ़ने से बेटा अपन के F2 का मान बढ़ गया। ठीक है, पहले देखो बेटा F1 और M2 बराबर थे, अब हो गए बेटा F कम हो गया, और F2 क्या हो गया बेटा, अधिक हो गया। तब जब अपन ने इसको एनर्जी दी। ठीक है, अब एनर्जी देंगे तो ये अपन के इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ठीक है, एक तो चीज ये होगी। दूसरी चीज, एक और चीज समझो आप, कि जैसे अपन के कोई भी, ये अपन के परमाणु है, और ये इसके अपन के जैसे मान लो बाह्य कक्षा है, ये सबसे बार बार ये है अपन के। ठीक है, अंदर की तरफ अपन के बेटा फोर्स लिख रहा है F1, और बाहर की तरफ लग रहा है बेटा F2। जब अपन ने इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, ठीक है, तो इसके एनर्जी की वजह से वेग का मान बढ़ गया। ठीक है, पहले F1 और F2 क्या थे बेटा, अपन के बराबर थे। फिर उसके बाद में क्या हो गया बेटा, F1 कम हो गया और F2 का मान क्या हो गया, अपन के अधिक हो गया। अब आपने एक फिजिक्स के अंदर एक चीज पढ़ा होगा बेटा, जो अब भी केंद्रीय बल होता है ना, उसका सूत्र होता है बेटा mv²/r। ठीक है, अब देखो बेटा, जब अपन इसको एनर्जी देंगे ना बेटा, एनर्जी देने से वेग का मान बढ़ेगा, और वेग का मान बढ़ेगा तो F2 का मान भी बढ़ेगा, यानी ये एक दूसरे के क्या हो गए बेटा, समानुपाती हो गए। तो इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं F2 समानुपाती v²। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, देखो अब परिभाषा की बात क्या हुई थी बेटा, कि जब अपन बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को अपन एनर्जी देते हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, उसको आयनन ऊर्जा बोलेंगे। अब पहले बेटा इसकी अपन लिख लेते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन ये है कि यानी इसकी परिभाषा लिखते हैं बेटा। परिभाषा क्या है कि जब किसी तत्व का परमाणु एक तो बेटा विलगित, एक अपन के गैसीय, और एक रहेगा बेटा तथा अपन के तलस्थ अवस्था में होता है, तो उसकी बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन, या बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन लिख देता हूं बेटा मैं, बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहलाती है। आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहलाती है। ठीक है बेटा, उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक नोट है बेटा, नोट ये है
कि आप कैसे पहचानोगे कि भाई ये आयनन ऊर्जा की बात कर रहा है या आयनन विभव की बात कर रहा है? यदि आपके कोई मान दिया हो और यदि मान अपन के इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में हो, ठीक है, यानी अपन के मात्र क्या लगा हुआ बेटा, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, इसका मतलब वो अपन के आयनन विभव है, ठीक है ना बेटा। और यदि अपन के किलो जूल प्रति मोल हो, ठीक है, तो वो हो जाएगा बेटा अपन के आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा भी बोल सकते हो बेटा और आयनन एंथैल्पी भी बोल सकते हो उसको आप, आयनन एंथैल्पी, ठीक है। एक छोटा सा नोट और बता दूं आपको, वो नोट ये है कि अपन के ये जो आयनन एंथैल्पी का मान है ना, आयनन ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है। तो यहां लिख देता हूं मैं, आयनन ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक क्यों होता है बेटा? क्योंकि देखो बेटा, अपन को इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए हमेशा ऊर्जा देनी पड़ती है, ठीक है ना, तो इसका मान हमेशा धनात्मक ही होता है, धनात्मक यानी बेटा पॉजिटिव होता है, ठीक है। चलो कारण भी लिख देता हूं मैं नीचे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है, ऊर्जा देनी पड़ती है, ठीक है ना। ये हो गए बेटा अपन के फिलहाल तो पॉइंट नंबर 1। दूसरा है बेटा जैसे क्रमिक आयनन विभव, छोटा सा पॉइंट है बेटा, क्रमिक आयनन विभव यानी आयनन विभव में किस प्रकार परिवर्तन होता है, आयनन विभव, इसको देखना बेटा, ध्यान से समझना, ठीक है। यदि अपन को ये जो बाह्यतम कोश है बेटा, इस बाह्यतम कोश में यदि मेरे को एक इलेक्ट्रॉन निकालना है बेटा, जैसे कोई भी अपन के एलिमेंट है, उस एलिमेंट से मेरे को निकालना बेटा एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन निकालते तो किस में चेंज होता है बेटा, प्लस में। तो यदि अपन एक इलेक्ट्रॉन निकालने किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश से, ठीक है, तो उसको बोला जाता है बेटा प्रथम आयनन एंथैल्पी यानी En1, या फिर प्रथम आयनन ऊर्जा या प्रथम आयनन विभव, ठीक है। और यदि उसी में से अपन यदि एक और इलेक्ट्रॉन निकाले बेटा, दूसरा इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, M+2 भी लिख सकते हो और M++ भी लिख सकते हो, और उसको बोला जाता है बेटा द्वितीय आयनन ऊर्जा, ठीक है। और यदि इसमें से अपन एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, तीसरा इलेक्ट्रॉन मेरे कहने का मतलब है, ठीक है, और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने से क्या हो जाएगा बेटा, M+3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस प्लस भी लिख सकते हो और +3 भी लिख सकते हो, तो ये इसको बोलेंगे बेटा तृतीय आयनन ऊर्जा, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है, यानी देखो बेटा ये तो है प्रथम आयनन ऊर्जा, प्रथम आयनन ऊर्जा, ठीक है। ये हो गई बेटा अपन के द्वितीय आयनन ऊर्जा, ठीक है। और ये हो गए बेटा अपन के तृतीय आयनन ऊर्जा, ठीक है। कब होती है तृतीय आयनन ऊर्जा? किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में से यदि अपन 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे तो तृतीय आयनन ऊर्जा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे तो द्वितीय आयनन ऊर्जा, और 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे तो अपन के प्रथम आयनन ऊर्जा। अब यदि मैं आपको बोल दूं कि आप बताओ मेरे को प्रथम, द्वितीय और तृतीय इन तीनों में से अपन के सबसे ज्यादा आयनन ऊर्जा का मान किसका होगा, ठीक है। यदि ये क्वेश्चन आ गया बेटा, देखो चलो मैं नोट लगा के लिख रहा हूं यहाँ पे। यदि आपको बोल दिया कि एक तो बेटा IE1 है, एक अपन के IE2 है, और एक है बेटा IE3, ठीक है, इन तीनों में से आयनन ऊर्जा का मान किसका होगा? तो आपको पता है, देखो बेटा जैसे कोई भी अपन के परमाणु है, इस परमाणु के बाह्यतम कोश में से अपन ने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी, लेकिन बेटा प्रोटॉन उतने के उतने ही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, तो इसका मतलब प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ रहा है, और जितना ज्यादा प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ेगा वैसे वैसे परमाणु का आकार क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि बेटा प्लस की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, ज्यादा अपनी ओर आकर्षित करने लग जाएगा, और ज्यादा आकर्षित होने के कारण ये आकार क्या होगा, छोटा होगा, और जितना ज्यादा छोटा होता जाएगा उतना ही अपन को इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा जोर आएगा बेटा, ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब समझे हो ना आप? तो ये बेटा यदि अपन एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो अपन को थोड़ी सी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी,
फिर दूसरा निकाला तो और ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी, फिर तीसरा निकाला तो और ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी। तो ध्यान रखना ये क्रम बेटा इस प्रकार होता है। आई चीज समझ में। और एक छोटी सी चीज चलो और बता देता हूं मैं आपको कि भाई प्रत्येक बार, चलो एक नोट लगा के लिख देता हूं मैं अपन के, कि जितनी बार अपन इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ना बेटा, ठीक है, उतनी बार प्रभावी नाभिक आवेश का मान बढ़ जाता है। तो यहाँ लिख देता हूं मैं अपन के नोट, ठीक है, कि प्रत्येक बार इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी बेटा ईएनसी बोला जाता है बेटा, इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, का मान बढ़ जाता है, ईएनसी यानी बेटा प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, ठीक है ना। और इसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अपन ऊर्जा कहां से लाएंगे बेटा, तो ध्यान देखो बेटा, जैसे अपन कोई भी परमाणु है और इसके बाह्यतम कोश में ये अपन के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो अपन एनर्जी का यूज करते हैं, ठीक है, वो अपन बेटा देखो इलेक्ट्रॉन से भी ले सकते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन की बौछार करवा के, प्रोटॉन की, या अपन के न्यूट्रॉन की, या फिर अपन के अल्फा कणों के द्वारा, या बीटा के द्वारा, और या बेटा अपन के गामा के द्वारा। आई चीज समझ में। तो ये अपन की चीजें है बेटा जो एनर्जी अपन के देने वाली है। ये तो हो गए बेटा आयनन ऊर्जा के सामान्य परिचय। अब अपन कल पढ़ेंगे इसको प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। उसके बाद में बेटा पढ़ेंगे इसका सारणी के अंदर आवर्तिता, यानी बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा। तो आप बेटा प्लेलिस्ट के हिसाब से पढ़ो, आपको छोटा से छोटा पॉइंट क्लियर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, विजिट अगेन।